नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस से ग्रामीणों में झड़प, 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल। मामला आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र के मऊ कुतुबपुर निवासी लिटन विश्वास पुत्र आनंद विश्वास ने किसी लड़की से फोन पर अक्सर बात किया करता था। परिजनों को जब इस की बात की रिकॉर्डिंग फोन में मिली तो संतोष पासवान, आकाश पासवान, कवि पासवान जब लिटन विश्वास से पूछने गए बाजार तो इसी बीच आपस में तू मैं होने लगी। उसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर डायल 100 मौके पर पहुंची और थाने के 2 सिपाही विवेक त्रिपाठी और मुखराम। जब प्रधान पति मुन्ना पासवान को मौके पर बुलाया गया, जब पुलिस ने मुन्ना पासवान से बात कर रही थी और थाने पर ले जाने लगी तो मुन्ना पासवान ने कहा कि हम अपनी गाड़ी से थाने पर चलेंगे। इसी बीच मुन्ना पासवान और पुलिस से कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते पुलिस और ग्रामीणों से मारपीट होने लगी। तभी कुछ लोग इकट्ठा होकर पुलिस को काफ़ी मारपीट दिए, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर कई थाने की पुलिस पहुंच गई और घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजी। तो वहीं घटना स्थल पर रौनापार पुलिस, बिलरियागंज पुलिस, जीयनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं पर घर में घुसकर काफ़ी तोड़फोड़ भी किया, ऐसा कहना महिलाओं का है। महिलाएं यह भी कही कि हम लोगों को घर को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया, हम लोगों का कपड़ा भी फाड़ दिया गया और घर में सारा सामान क्षतिग्रस्त कर दिया गया और भट्ठे से आए पैसे को 6 लाख पुलिसकर्मी लेकर फरार हो गए। घर में काफ़ी तोड़फोड़ करने के बाद खिड़की, दरवाजे, कूलर, टीवी, पंखा, रजाई, गद्दा, बक्सा, ट्रैक्टर, मकान को जेसीबी लगाकर तोड़ ताड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिए। जब हम लोग इसका विरोध करती रही तो रात्रि होने का फायदा उठाए और हम महिलाओं के साथ मारपीट भी किए। भारी संख्या में पुलिस बल थी, हम महिलाएं लाचार थी। आइए हम बात करते हैं पीड़ित महिलाओं से भी। और जब इस घटना के बारे में एसपी आजमगढ़ सुधीर सिंह से बातचीत की गई तो सुधीर सिंह क्या कहते हैं यह भी आपको सुनाते हैं। वहीं पर इस घटना से पूरे क्षेत्र में जहां तरह तरह की चर्चाएं हैं तो वहीं पर लोग पुलिस के इस कार्रवाई से भयभीत भी हैं। धन्यवाद। परिचय आप दीजिए। हम सुनीता मेरा नाम है, हम पलिया के रहने वाली हैं। थाना कौन सा? और थाना रौनापार है। क्या घटना घटी थी आपके? घटना ये सर है कि हम मंगरी बाजार में कुछ लड़के अपने में लड़ाई किए, सब चाकू से किए। फिर जो प्रधान गए, मतलब बचाव के लिए गए, फिर जो पुलिस जब आई तो प्रधान का कॉलर पकड़ लिया। तो जब कॉलर पकड़ लिए फिर उसके बाद प्रधान को 2-3 थप्पड़ा मारे सर। मारे जब तो उनको नाक से खून निकलने लगा। फिर उसके बाद जो है कि जो लड़के जब थे गांव वाले सब उनको मारे, पुलिस वाले के मारे। जब देखें कि प्रधान के लोग मार रहे हैं पुलिस वाले, तब ये सब बच्चे मिलके मारे। बाकी मेरे घर का कोई सदस्य नहीं था वहाँ, क्योंकि मेरे पति ड्यूटी करते हैं और देवर का ऑपरेशन हुआ है। ये समय बस मेरी सास बनारस में करते हैं और देवर मेरा भी वहाँ पे ऑपरेशन करवाया है, 15 दिन से वहीं पे है। आज सास देखिए दमा की मरीज हैं। हम अपने सास के यहाँ सेवा करने के लिए आए थे। घर में हम ताला मारे थे सर, बस हम, हमारी सास, एक लड़का थे। तो लड़ाई हुई कहीं और, ये आके घर मेरा लोग तोड़े। कितने बजे घटना है? ये घटना है 8-9 बजे करीब का। अच्छा, कितने लोग थे घर तोड़ने? 3-4 गाड़ी आई थी। अच्छा, ठीक। जब सर मेरे घर में 5-6 लाख रुपया था, जब ये लोग तोड़ने फोड़ने लगे तो हम वो बैग पकड़ लिए सर। तो जब ये पकड़े तो एक पुलिस मेरा हाथ पकड़ा। फिर हम अब वो बैग के लिए, हम पैसे के लिए, भाई वो दिया हमको जिम्मेदारी कि पैसा चला जाए तो हम कहाँ से हिसाब उसका देगा। फिर उसके भट्ठे वाला वो पैसा था। फिर इसके बाद एक पुलिस हमको मारा। फिर हम उसका पकड़ा तो वो मेरा ब्लाउज पकड़ा। देखिए सर यहाँ फट गया। ठीक, मेरे गले में चैन था, चैन घिंचा के निकल गया।
हाँ, एक लेडीज थी वो हट गई, वो नहीं, लेडीज के हम नहीं गलती दे रहे हैं, बाकी जितने ये आए थे पुलिस वाले वही बदतमीजी कर रहे थे सब। आज जब मेरी ननद आई बीच में, वो मोबाइल उसकी छीन लिए सब, उसको 2-3 झापड़ मारे, उसका जो है उसका वो फट गया जो कुर्ती है। अब उनके घर की पूरी जो है जितनी जेवर था, आपके घर मेरे घर का जेवर जितना था, 3 ठो हार था, मेरे ससुर का जो चैन था, मेरे देवर का, मेरे आदमी का, मेरे सास का, सब सामान जब सब भरने लगे वर्दी में अपने, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कोई पैर से मार रहा है। हाँ, लग रहा है कि ये पूरी राजनीति बना के आई है कि कोई है नहीं, यही मौका मिला है, यही मौका मिला है, किसी तरह इसके पूरा बर्बाद कर दे हम लोग। जैसे लग रहा था कि कई जिला के आ गया खाना। हम आपसे क्या हम बताएं सर कि जैसे लगे कि पूरा मेरे घर में मातम पड़ा है, खाली आदमी का मूड़ी दिखाई दे रहा था, सारा तबाह गोड़ा हम जोड़ रहे थे। मेरे ससुर, मरने वाले ससुर को सब कुछ के मार रहे हैं। मेरा एक बेटा, उसका गला जो आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं फोटो लिया के देखा, उसका गले पे चाकू मारे हैं सब। सबसे बड़ी मेरे ससुर से दुश्मनी थी, मरने ससुर वाले से क्या हूँ, सब मारना चाह रहा था। बताइए सर, मेरे घर में ताला मारा नहीं, आपको विश्वास रहा, मैं इतना दवा इनका दिखा रहा हूँ। ये कौन लोग ऐसा तांडव किए? लड़के का मामला था, कौन किया, बाकी पुलिस थी, हम पुलिस पे केस करेंगे, क्योंकि वो वर्दी पहना तो उसको छूट मिला है कि किसी के बहन बेटी से वो खिलवाड़ करेगा। पूरी जितनी संपत्ति थी सर, कोई इधर भर रहा कूदो, कोई इधर भर रहा, जैसे लग रहा था कि यही मौका मिला है, कितनी जल्दी इसका घर एकदम हम लोग गिरा दें और कितना लूटपाट कर ले हम लोग। हम पैर पड़ रहे थे सर, क्या उन लोगों को मिला है? हमारे घर में कोई आदमी अगर मार देता कि हम पुलिस वाले के गोली मारे हैं, हमको मंजूर रहता। अच्छा, पुलिस वालों से झड़प गांव वालों से हुई? गांव वाले से सर हुआ, मेरे घर से कोई दुश्मनी नहीं थी। संध्या। पिताजी का बिचवान। कौन सा गांव है? पलिया। थाना रौना पर। क्या घटना घटी रात में आपके घर पे? हमारे घटना यहाँ ये घटी कि हमारे भाई को ये सुनाई दिया कि हमारे भाई को कोई चाकू मार दिया। ठीक। यहाँ से सब गए तो वो बंगाली जो है वो मार के चाकू चला गया था। अच्छा। तो वहाँ पे गए तो घटना बहुत जैसे विवाद ज़्यादा बढ़ गई थी, तो पुलिस वाले आए फोर्स लेकर, तो वहाँ पर सब गए। तो पुलिस, जब हमारी जो चाचा हैं प्रधान हैं, तो जब बचाव के लिए आए सुलह करने के लिए कि सब सुलह हो जाए, तो वहाँ पे जो वहाँ के सीओ आए तो बात किए नहीं, बस वो क्या किए कि उनके कालर पकड़ लिए और तुरंत उनको 2-3 झटका मार दिए। जो वहाँ की जनता थी वो देखकर पुलिस वालों को मारने लगी। अच्छा, तो फिर रात में गांव पर क्या हुआ? घर पे ये हुआ कि हमारे घर पे सब मामला शांति हो गई थी, सब घर पे आ गए हैं। और वो क्या किए, हम सब घर पे आकर अपना खाना ना बना रहे थे, 8 या 9 बजे की टाइम थी, तब तक वो पुलिस वाले आ गए। तुरंत कुछ पूछे ना अच्छे किसी से, तुरंत घर में हलल कर सबके घुस कर तोड़ फोड़ करने लगे। अच्छा, किस चीज से तोड़ फोड़ कर रहे थे? वो JCB लाए थे 2 और जो डंडे होते हैं। अच्छा बेटा, तोड़ फोड़ हुई घर में कि और कुछ भी हुआ? बहुत बिखरा हुआ सामान और बिखा गहना जो थी, रुपए पैसे थे, सब लूट लिए सब। ठीक, परिचय बताइए आप। श्रवण कुमार। पिता का नाम क्या? पिता का नाम राजपत। कौन सा थाना है? थाना रौना पर है। कल क्या घटना हुई थी? कल सर वो मंगरी बाजार में घटना बच्चों में हुई थी और उसी के लेकर यहाँ विवाद हो गया। किससे घटना घटी थी मंगरी बाजार में? वो बंगाली का एक लड़का है और घर का एक सदस्य लड़का था। आपके घर का? नहीं, ठेकेदार है हमारा। क्या नाम है उसका? संतोष है। संतोष से और डॉक्टर से हुआ था? हाँ, उसी से। फिर क्या हुआ? और आकाश से हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर वो वहीं पर बवाल हुआ, फिर यहाँ पर लोग आकर अपना। तो क्या हुआ घर पे रात में? रात में तोड़ फोड़ पूरा घर में किए हैं। अच्छा, किस चीज़ से लोग तोड़े हैं? वो हमबर था बड़ा और JCB आई थी, पूरे एकदम तहस नहस कर दी। और कितने की संख्या में लोग थे? मेरा नाम प्रियंका है। पापा मेरे का? पापा का नाम राजपत प्रसाद है। गांव कौन सा है? मेरा गांव पलिया है, थाना रौना पार है, तहसील सगड़ी है। अच्छा, पलिया बाजार में शाम को 5 बजे के लगभग क्या हुआ था? चंदा पर सर वहाँ हमें लगा वहाँ से 7-8 बजे फोन यहाँ पर आया हम लोग के यहाँ कि मंगरी बाजार में मार होगा, मतलब बच्चे अपने में विवाद कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से प्रधान को मतलब सूचित किया गया हम लोग के, तो यहाँ से वो बचाव के लिए गए।
तब तक वहाँ पर मतलब पुलिस आ गई। जब पुलिस वहाँ पर आई, बस वो क्या कि प्रधान को हाथापाई करने लगी और उनको मारने लगी वहीं पे। और वहाँ पर जितने लोग मतलब मौजूद थे गांव के और जो बाजार के थे, वो लोग पुलिस वालों को मारे। मेरे घर मतलब ये प्रधान जो लोग थे, ये लोग तो वहाँ से हट गए। फिर मामला शांत हो गया। फिर क्या हुआ, 9 बजे के करीब मैं बता रही हूँ, 9 साढ़े 9 बजे पूरे फोर्स के साथ पुलिस यहाँ पर आई हम लोगों के घर और पूरा तोड़ फोड़ करने लगी। तोड़ फोड़ किस चीज से की? अरे वो लोग क्या लिए थे, हथौड़ी लिए थे, जेसीबी लिए थे, पूरे मतलब दो तीन जेसीबी भी थी उन लोग के पास। और आए, पहले मेरे घर आए तो मेरा घर तो मतलब बंद था। आए, सब लात से मारे, पुलिस वाले टूट गया, बुला भी नहीं रहे हैं। तब तक मैं निकल के आई, कह रही कि मैं बोली कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे घर में क्यों घुस रहे हैं? तो कह रहे हैं ये प्रधान का घर है, प्रधान का घर है। तो हम कहे नहीं, ये प्रधान का घर तो नहीं है, प्रधान का घर उधर है। तो कह रहे हैं नहीं। तो कुल मिला जुला के फोर्स आई, उसके बाद क्या किए बताओ पहले? मेरे घर आते ही सब तोड़ फोड़ करने लगे। और मैं जब हाथ जोड़ने लगी, बस क्या कि मुझे मारने पीटने लगे। मेरे मोबाइल छीन लिए, पेट में लगे मारने। मुझे अल्सर की प्रॉब्लम है, शिकायत है। मैं हाथ जोड़ने लगी, मुझे मत मारिए सर, मत मारिए। फिर भी मुझे मारे और मेरे देखिए जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेडीज पुलिस मुझे हाथ नहीं लगाई है, लेकिन जेंट्स पुलिस लगाया, वही मारा है, वही मोबाइल भी घर में भी कुछ हुआ है अंदर घुस? हाँ, घर में घुसे हैं सब, मेरे भाभी को घिसरा रहे थे, मार रहे थे। अच्छा, मारपीट हुई और कुछ नहीं हुआ था घर में? नहीं, तोड़ फोड़ सब कुछ किए हैं सर। गहना भी ले गए हैं, 7-8 लाख का गहना था, पैसा भी था उसमें। हाँ, अब हम क्या बताएं क्या क्या सब ले गए हैं। बहुत तबाही किए हैं मेरे घर में। और हम लोगों को जब मतलब नहीं था प्रधान से, मैं बोल रही हूँ कि हम लोग से मतलब नहीं है, उनका घर दूसरा है, तो क्यों मेरा घर तोड़े वो लोग? और हम सिर्फ 2 लोग लेडीज थे घर में। मेरे मामा एक्सपायर हो गए थे, मेरे मम्मी और पापा वहीं पर गए थे। मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से कह रही थी कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। फिर भी नहीं माने। मेरा भाई मेरा भतीजा मतलब बीमार रहता है, उसको ब्रेन से कुछ प्रॉब्लम है, वो दवा लेने गए थे आजमगढ़। तोड़ फोड़ सब कर दिए, उनको तो कुछ पता नहीं है मेरे भाई को। ठीक, इससे पहले अपना परिचय आप दीजिए। क्या नाम है? मंजू। पति का? मुन्ना। कौन सा गांव है? पलिया। थाना कौन सा है? रौना पार। कल आपके यहाँ क्या हुआ था? वही बाजार में झगड़ा हुआ, लेकिन से गांव वाले से। अच्छा, हमारे घर का कोई ना रहे, तो बंगाल के दुकानी पर। अच्छा, झगड़े में आपके पति भी थे क्या? पति ना रहने बाद में बुलावल गई ना। अच्छा, बचावे खातिर तले पुलिस से आई, पति के गालर पकड़, पति के मरल। तो आम जनता देखल कि प्रधान के चोट लग गई, आम जनता मरल। हमारे घर का एक लड़का भी ना, एक आदमी भी ना। तो वहाँ क्यों विवाद हुआ था? लड़कन में भैल। अच्छा, हाँ। तो फिर रात में आपके घर क्या हुआ था? हाँ? रात में आपके घर रात में आए, कौन लोग आए? पुलिस से आई। अच्छा, छापा मारा। हाँ। पूरा जेवर ले गई। हाँ। पूरा जितना सामान पैसा रहल 1 लाख ले। हाँ। और हारी संपत्ति गहना 1-2 लाख करल हमारो। अच्छा। कुल ले गए। अच्छा। चलिए देखिए अभी। अच्छा, और कुछ की? अंदर परिचय दीजिए आप। हाँ? मंजू। कौन सा गांव है? थाना? क्या विवाद हो गया था रात में? कैसे आपके घर में तोड़ फोड़ हुई, क्या हुआ था? तोड़ फोड़ वही विवाद तो हुआ, चल रहा था बाजार का मैटर। अच्छा, फिर आए घर में, मैं और मेरी ननद थी घर में। बच्चे को मैं दूध पिलाती, तुरंत ननद को पकड़े, इन्हें झापड़ मारे और मुझे पकड़ के घसीट के उठा लिए। और ये मुझे पकड़ लिए, मेरा जो मंगलसूत्र था उन लोगों के हाथ में चला गया। ये कौन लोग थे? पुलिस वाले? पुलिस वाले थे? हाँ। अच्छा, हाँ, और एक तुरंत खिड़की तोड़े, उसमें कांच लगा है। वो कांच मेरा बच्चा छोटा था, उसी के सर के बगल पे गिरा। उसे मैं उठाई, मैं मांग रही थी मेरा मंगलसूत्र दो, मंगलसूत्र। तो कहे कुत्ती मंगलसूत्र मांग रही है, चल बाहर चल, तुझे बताता हूँ तुम सब लोग को। अच्छा, फिर तो विवाद क्यों हुआ था बाजार में? अलमारी तोड़े, उसमें से गहना भर रहे थे। मेरी ननद रो रो के पैर पड़ रही थी कि मुझे ये सब मत करिए भैया, छोड़ दीजिए सर, ये सब मत करिए। लेकिन इसे गाली दिए, कुत्ती भागे यहाँ से, नहीं तो अभी तुझे हम मारेंगे। इन्हें भी घसीटे, कपड़ा सब फाड़ दिए, झापड़ मार दिए कान पे। कौन मारा? पुलिस मारी? पुलिस वाले सब मारे, लेडीज नहीं थी, जेंट्स सब थे। लेडीज सब खड़ी थी, वो नहीं कुछ की, लेकिन ये सब पुलिस वाले थे। लिप्टन विश्वास। पिताजी का? आनंद विश्वास। कहाँ घर है? मोकुत्तुपुर। कल क्या घटना घटी थी आपके साथ? जैसे कल सर वो लोग आए, हम आए थे क्रिकेट खेल कर। हाँ, क्रिकेट खेल के घर पे आए तो वो लोग हमको बुला के ले गए यहाँ से। कौन आए?
वो पलिया के 10 लड़के थे। क्या था मैटर? हम सर एक रिकॉर्डिंग लेके वो लोग बात कर रहे थे बस हमसे। किस लड़की से आप बात करते थे? जैसे एक लड़की का वो लोग फालतू बोले थे तो मैं ही रिकॉर्डिंग किया था उन लोगों का। हाँ, तो वो लोग फालतू बोल रहे थे तो मैं ही रिकॉर्डिंग किया उन लोगों का। तो वही बात लेके वो लोग कहेंगे तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, हमको तुम ही तो उस दिन डिलीट किए थे। तो बोला कि नहीं तुम्हारे पास है। वही बात लेके हमको कहे चलो उधर कुछ बातें करनी है। तो उधर साइड में ले जाके फिर हमको मारने लगे सभी लोग मिलकर। अच्छा, तो आपका किसी लड़की से भी अफेयर चलता था? हाँ, बातें करते थे फिर। अच्छा, उसी बात को लेकर हुआ? हाँ, मतलब लड़की की बात नहीं इसमें आए है कि वो बॉस बोलता है कि रिकॉर्डिंग को लेके बस, और कोई बात नहीं। बात तो वही थी ना, रिकॉर्डिंग वही थी ना। हाँ नहीं, वो लोग फालतू बोले तो वही मैं रिकॉर्ड किया था उन लोगों को। अच्छा, उस लड़की से नहीं, जैसे वो हम लोग सामने फालतू बोल रहे थे, लड़की को बहुत गाली उली ये सब दे रहे तो वही बात। जिस लड़की से आप करते थे ना, हाँ, उसी लड़की चलता था उससे ना। हाँ। सर, ये रौनापार में सर पुलिस मामला सुलझाने गई थी जिसमें ग्रामीणों ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 सिपाही घायल हो गए। सर, क्या है पूरा मामला और सर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, रौनापार थाने का पलिया गांव है और वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ कुछ ग्रामीण लोग मारपीट कर रहे थे, जिसमें प्रधान भी था गांव का। उसके द्वारा एसओ रौनापार को सूचना दी गई। एसओ रौनापार ने जो 2 नज़दीक सिपाही उस हल्के के थे जो वहाँ पर ड्यूटी पर थे, उनको वहाँ पर भेजा। और जब एक कांस्टेबल मारपीट की वीडियो बनाने लगा तो उनके द्वारा सिपाही पर हमला हुए और उसके साथ मारपीट इनके द्वारा की गई। डॉक्टर के साथ भी इनके साथ मारपीट की और कांस्टेबल के साथ इनके द्वारा। इस संबंध में दोनों मुकदमे कायम किए गए। एक डॉक्टर की तरफ से कायम किया गया मारपीट का और एक पुलिस की तरफ से कायम किया गया है सरकारी कायदा में बाधा डालने का और मारपीट करने का। गाँव में जो नामजद लोग हैं, प्रधान है और उसके जो एसोसिएट हैं, वो उनके दबिश दी गई है। सभी लोग अभी घर से फरार हैं और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी ताकि ये भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना कर सके। सर, मारपीट का कारण क्या था? देखिए, वो डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे थे, कोई विवाद रहा होगा, लेकिन किसी के भी साथ मारपीट करना उचित नहीं है। और जो सरकारी कर्मचारी है जो ड्यूटी पे अपनी गया हुआ है उस बीच बचाव के लिए, उसके साथ भी मारपीट करना उचित नहीं है। इस संबंध में दोनों मुकदमे दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके इनकी जो संपत्ति है वो भी 14(1) में कुर्क की जाए, क्योंकि इस तरह की गुंडागर्दी जनपद राज्य में बर्दाश्त नहीं हो सकती।